अद्वैत स्टोन लेजर यूरोलॉजी सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आइए हम देखते हैं ब्लैडर ट्यूमर का हम लेजर द्वारा कैसे ऑपरेशन करते हैं। ये ब्लैडर ट्यूमर है, आप देख सकते हैं। ये पेशाब के थैला के अंतर्गत एक गांठ दिख रहा है जो छत से झूला हुआ गांठ है। तो इसको हम लेजर के द्वारा काट रहे हैं। ये लेजर है और लेजर के द्वारा उसके स्टम को यानी कि जो ट्यूमर जहां अटैच है उसको सीधा काट के हटा देते हैं ताकि ट्यूमर जड़ से हट जाएगा। इसमें एक एडवांटेज रहता है कि ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं रहता है और लो ग्रेड होने के कारण से जिसका बहुत छोटा स्टल्क हो यानी कि छोटा गांठ हो जिसका जड़ हो उसको हम जड़ से निकाल देते हैं। इस विधि से यही बेनिफिट रहेगा कि एक तो ऑपरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि इस विधि से करने से ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं के बराबर होता है और ऑपरेशन के बाद जो 3 लीटर के सलाइन लटका के रखने की ज़रूरत वो नहीं होती है। हम लोग केवल सिंपल कैथेटर फोलिज कैथेटर डाल के छोड़ देते हैं और दूसरे दिन में डिस्चार्ज करते हैं। ये 60 ईयर मेल है। इनका आज से 6-7 साल पहले ब्लैडर ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका था। उसके बाद ये दोबारा पेशाब में खून आने की समस्या लेके आए थे, तो हमने अल्ट्रासाउंड करके देखा, उसमें ब्लैडर में मल्टीपल ट्यूमर थे। तो इसी मल्टीपल ट्यूमर को हटाने के लिए हम लोग अभी थुलियम फाइबर लेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो लेजर के बीम जा रहा है ब्लू फाइबर है और वो धीरे धीरे उसके जहाँ स्टॉल्क है यानी कि जहाँ ट्यूमर अटैच है उसको हम लोग रिमूव करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं थोड़ी देर में ये ट्यूमर बिल्कुल वहाँ से हट जाएगा और उसके बाद हम लोग इसको जांच के लिए भेजेंगे। यूजुअली देखने से लगभग पता चल जाता है कि ये ट्यूमर लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है, मगर इसको हम लोग हमेशा बायोप्सी से कंफर्म करते हैं क्योंकि ये विजुअल इम्प्रेशन सब टाइम करेक्ट नहीं आ सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग लेजर से ट्यूमर निकाल के फिर उसके बाद उसका बेस का भी बायोप्सी लेते हैं TURP लूप के द्वारा। अब इसमें ये एडवांटेज है कि इसमें बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं के बराबर होती है और पेशेंट का बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाता है, बहुत शॉर्ट रिकवरी रहता है और पेशेंट बिल्कुल 1 से 2 दिन में छुट्टी कर देते हैं और छुट्टी करके अपना सारा काम कर सकते हैं और बाद में आके हमको बायोप्सी दिखाएंगे। लगभग ये अपने जगह से छूट गया है। आप देख सकते हैं इसको छूटते हुए किस तरह से ये ब्लैडर ट्यूमर अपने जगह से छूट रहा है। ऐसे ऑपरेशन हम लोग रेगुलर करते हैं हमारे संस्था अद्वैत स्टोन लेजर यूरोलॉजी सेंटर समस्तीपुर में और हम लोग इसको धीरे धीरे अपग्रेड करते जा रहे हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो है जो पेशेंट का एक्चुअल ऑपरेशन हुआ था, जो आप डेट देख सकते हैं कि 27 तारीख सितंबर 2021 में सोमवार के दिन 10:24 है। आप ऊपर में देख सकते हैं और इसे धीरे धीरे ट्यूमर छूट रहा है अपने जगह से। तो छूटने के बाद बिल्कुल वो डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद हम उसके जो भी छोटे मोटे ग्रोथ है उसको जला देते हैं। अभी आप देख रहे हैं लगभग ट्यूमर वहाँ से हट के नीचे आ चुका है और ऑपरेशन के बाद वो जगह को दिखाएंगे जहाँ से ट्यूमर निकाला था, बिल्कुल छोटा सा दिखेगा। आप देख सकते हैं ये जगह है जहाँ ट्यूमर अटैच था और ये ट्यूमर लगभग कंप्लीटली रिमूव हो गया है। ऐसे 3-4 गांठ हैं उनके पेशाब के थैले में जिसको हम ऑपरेशन द्वारा सारा निकाल देते हैं और उसके बाद हमेशा एक डीप मसल बायोप्सी लिया जाता है ताकि मरीज को हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन में हम लोग इसका अच्छा सही रिपोर्ट आ जाए। ये जलाने के बाद यूजुअली इसमें नहीं होता है, फिर भी हम लोग इसको भेजते हैं ताकि क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर है और ये होना चाहिए। आप देख सकते हैं लगभग जला के इसको ख़त्म कर दिया गया है और इसमें कोई ट्यूमर रहने का गुंजाइश नहीं रहता है। फिर भी हम लोग इसका दोबारा से बायोप्सी टेस्ट करते हैं और ब्लैडर ट्यूमर एक बार होने के बाद बार बार हो सकता है। 70% 80% केस में रिकरेंस हो सकता है। उसके लिए हम लोग हर एक 3 महीने में एक बार ब्लैडर में सिस्टोस्कोपी करके देखते हैं। सिस्टोस्कोपी में जब नहीं आता है तो फिर आप देख सकते हैं अब हम एक ख़त्म करके फिर दूसरे ट्यूमर को निकालने जा रहे हैं। देखिए कैसे लटका हुआ है छत से 3-4 ट्यूमर आप देख सकते हैं। इसको भी हम इसी तरह से निकालेंगे और ये देखने में ट्यूमर बड़ा है मगर इसका जो अटैचमेंट है ब्लैडर वॉल के साथ बिल्कुल छत में है, ब्लैडर के बिल्कुल छत में है। तो इसको निकालने के बाद आप देख सकते हैं इसी प्रक्रिया से ये जो छोटा सा फाइबर आ रहा है
शीशा जैसा, उसे हाँ एक ग्रीन लाइट भी आ गया, आप देख सकते हैं। इसी लाइट में लेज़र का एक इंडिकेटर यानी कि रहता है, ताकि हमको पता चले कि फाइबर कहाँ जा रहा है। अब देखिए हम इसको भी काट के उसी तरह से हटा रहे हैं। इस तरह से ऑपरेशन करने से पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट हो जाता है, और फास्ट रिकवरी के साथ पेशेंट को जो ऑपरेशन के दौरान होने वाली मॉर्बिडिटी है वो कम हो जाएगी। थूलियम फाइबर लेज़र का एक विशेषता है कि इसकी पेनिट्रेशन बहुत कम होती है, यानी कि बहुत शैलो पेनिट्रेशन होती है, इसीलिए कि ब्लैडर परफोरेशन होने का चांस होशियारी के साथ किया जाए तो बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, और ये ट्यूमर कम्प्लीटली निकाल भी देता है। लगभग ये भी निकल गया, आपके सामने है। ये अनएडिटेड वीडियो है जिसमें कि हम लोग पेशाब के थैले में जो गांठ था उसको लगभग निकाल रहे हैं। अभी हम तीसरे गांठ को देखने जा रहे हैं, क्योंकि इनके थैले में बहुत सारे गांठ थे, 5-6 गांठ, और ऑपरेशन के बाद लगभग सारा गांठ को हम लोग साफ़ कर देते हैं। आपको सारा गांठ को निकालते हुए दिखाना थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग अब इसको फाइनल विज़न दिखाते हैं। रुकिए, इसको थोड़ा आगे फास्ट करके हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ये जो दाग जैसा दिख रहा है, ये सब जहाँ से ट्यूमर निकला हुआ है वो वाला जगह है। लगभग एकदम बिल्कुल बड़ा ब्लैडर म्यूकोसा, यानी कि ब्लैडर का जो नॉर्मल म्यूकोसा होता है उसे एकदम समतल सतह बन गया, और छोटे छोटे जो निकलने वाले होते हैं उसको हम लेज़र फल्गरेशन कर देते हैं, क्योंकि उनको काटने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। बहुत सुपरफिशियल होने के कारण से ये ट्यूमर यूजुअली कोई दिक्कत नहीं करेगा। अभी तक आज रिकॉर्डिंग के टाइम पर उनका हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आ गया है, उसमें लो ग्रेड ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा यूरिनरी ब्लैडर आया है, और उसमें डीप मसल फ्री है। आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लोज व्यू होने के कारण से बड़ा दाग लग रहा है। हाँ, अंतिम में आपको पिक्चर दिखाएंगे जिसमें कि बिल्कुल साफ दिखाई देगा। ये सारे हाँ, ये सारी जगह है जहाँ से ट्यूमर निकला हुआ है, और अभी देख सकते हैं कि ब्लैडर में कोई लटका हुआ ग्रोथ नहीं है, और एकदम साफ़ हो गया है। और मरीज को भी हमने दूसरे दिन में डिस्चार्ज किया था, ऑपरेशन के 1 दिन के बाद ही। तो आइए हम लोग हमारी जो ऑपरेशंस होते हैं उसको हम लोग बीच बीच में अपलोड करते रहेंगे और आप लोग को दिखाते रहेंगे। एक जनचेतना के लिए और सबके जानकारी के लिए वीडियो है, और इस वीडियो से आप लोग को ये पता चलेगा कि पेशाब के थैला में जो खून आता है वो कोई सिंपल चीज़ नहीं होता है, उसको अल्ट्रासाउंड करके देखा जाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर सीटी स्कैन और सिस्टोस्कोपी करके भी इसको हम लोग कंफर्म करते हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो फॉलो करते रहिए। अद्वैत स्टोन लेजर यूरोलॉजी सेंटर में हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।